समारंभ है जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार मन कुरैशी भैया आए हुए हैं। सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन है कि वे यथा स्थान ग्रहण करें। फूल है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है। फूल है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज की शाम आई है बहुत ही खास, जो लेकर आई है हम सबको यहाँ एक साथ लेकर। आज के मुख्य अतिथि हैं, उनको मैं स्टेज पर आमंत्रण करूंगा चंद लाइनों के साथ। स्टेज पर जो पधार रहे हैं उनका चारों तरफ गुणगान है। स्टेज पर जो पधार रहे हैं उनका चारों तरफ गुणगान है। तालियों के साथ स्वागत करें इनका, क्योंकि ये हमारे महफिल की जान है, हमारे महफिल की जान है। मैं नहीं भैया, मैं यहीं से आऊंगा, कड़ी बात नहीं। हमारे कवि महोदय से निवेदन है कि वे भी मंच पर आसन ग्रहण करें। आशा परशुराम जी आइए। जैसे कि सभी अवगत हैं कि किसी भी कार्यक्रम को आरंभ करते हैं दीप प्रज्वलन से, तो मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को दीप प्रज्वलन के साथ में आरंभ करेंगे। कल्याण सर उनका सहयोग करेंगे। सात रंगों में खुद को मिला लीजिए। दर्शकों के लिए चंद लाइन। सात रंगों में खुद को मिला लीजिए, भूल शिकवा शिकायत भुला दीजिए। सात रंगों में खुद को मिला लीजिए, भूल शिकवा शिकायत भुला दीजिए। जब तलक अतिथि दीप रोशन करे, आप तालियों की दीपक जला दीजिए, जला दीजिए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रामिता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मचित संकर प्रभृति भी देवै सदा वंदिता। श्यामां पातु सरस्वती भगवती, ईशेष जाड्यापहा। वर्णानाम् अर्थ संज्ञानां रसानां च सामपि मंगलानां च कर्तारो, वंदे वाणी विनायको। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। आसन ग्रहण करें। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान। कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। स्वागत की कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए मैं एक ऐसे शख्सियत को आमंत्रित करूंगा जिनके बारे में मैं कुछ चंद लाइनों में बयां करना चाहता हूं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हर रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं,
उतने सहने की ताकत है, तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। सफलता के पायदान पर कभी न रुकने वाले रामानुजन क्लासेस ग्रुप के डायरेक्टर व अर्बन यूनाइटेड के ऑनर मिस्टर कल्याण साहू व उनकी श्रीमती पूजा साहू को हमारे मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार मन कुरैशी भैया व विशेष अतिथि भिलाई टाइम्स के सीईओ मिस्टर जसवंत साहू भैया के स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं। हेमलाल कौशल भैया, योगेश पाटिल भैया का स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। ये बाहर से लगा सही है नहीं बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। ऐसे कुछ लोग खड़े होकर देख रहे थे, तो एक बुजुर्ग ने मुझे कुछ कहा था, वो बातें मुझे याद आ गई, तो मैं बता देता हूँ। उन्होंने आकर मुझे कहा, वहां पे दो लोग लड़ाई कर रहे थे और सभी लोग आपस में झूमे थे, है ना, तो मैं भी वहीं पास खड़ा था। तो उन्होंने कहा, अगर दो लोग लड़ रहे हो तो आपका फर्ज बनता है कि आप नीचे बैठ जाओ ताकि पीछे वाले को भी दिख सके। तो इसलिए आप लोग भी इधर पीछे बैठ जाएंगे जिससे पीछे वाले को दिख सके। अब मैं आपके बीच में उपस्थित ऐसे कवि को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं जो ग्रामीण परिवेश में पला बढ़ा है, जो मिट्टी की खुशबू से वाकिफ है और जिसमें आज भी इतना बचपना भरा हुआ है कि बारिश के दिनों में वो आज भी बहते पानी पर कागज की नाव को छोड़ा करते हैं। मेरे लिए गर्व की बात यह है कि वो मेरे स्कूल में जूनियर था और आज वो काव्य पाठ करता है। तो जोरदार तालियों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं प्रेम के कवि और मेरे प्रिय अनुज आशा परशुराम जी को। चलो जोरदार ताली बजाइए भाई। अब इनके रहते मेरे लिए थोड़ी ना ताली बजाएंगे आप, तो ये रहते मेरे लिए थोड़ी ना ताली बजाएंगे। मैं तो प्रेम का कवि भाई, जब घर से निकलता हूँ और उदित भैया ध्यान चाहूंगा आपको, भाई गाँव का यार थोड़ा देख ले यार। मैं घर से जब निकलता हूँ कविता पाठ के लिए तो मेरे पिताजी कहते हैं एक निकम्मा दूसरे निकम्मों के बीच जा रहा है, तो कम से कम भाई इस बात को सर पे मत करो, है ना, तालियां बजाओ, हो सके तो 50 निकाल देना, थोड़ा बेरोजगार हो। चलो मैं तो प्रेम का कवि, प्रेम का कविताएं पढ़ता हूँ, आप सबको सुनाता हूँ। रोड वाले भैया थोड़ा ऊंचा ना यार, थोड़ा ऊंचा कविता सुन के जाना, पास से बोलूं पैसा। चलिए कविता पाठ शुरू करता हूँ, थोड़ा साथ दीजिएगा। प्रेम का कवि हूँ, प्रेम का कविताएं पढ़ता हूँ। यहाँ विद्यार्थी भी बैठे, मेरा साथ देना, हाथ खोलना। कि मोहब्बत के सफर में इंतजार इम्तिहान लगता है, बोलिए। मोहब्बत के सफर में इंतजार इम्तिहान लगता है, मोहब्बत के सफर में इंतजार इम्तिहान लगता है, सनम से चोरी चोरी मिलना भी वरदान लगता है। सनम से कितने मिलते भाई तू? मिलता ना? हाँ मैं समझ रहा हूँ, तू पूरा वरदान आशमी है। सनम से चोरी चोरी मिलना भी वरदान लगता है। चौथी पंक्ति का हम राम दोस्तों, कि खुदा को ढूंढते रहते सभी मंदिर मस्जिद में, खुदा को ढूंढते रहते सभी मंदिर मस्जिद में, मुझे तो बस सनम का नाम ही भगवान लगता है, मुझे तो बस
अच्छा लगा? चल 50 दिखा, घर के टिकट देगा कि बस है वही 4 करोड़ लड़कों की ओर से, हिंदुस्तान के तमाम लड़कों की ओर से पढ़ता इसलिए युवा शक्ति लड़के विशेष रूप से मेरा ध्यान देना कि बहुत है दर्द अंतस में मगर मैं रो नहीं सकता। बहुत है, हमको मध्यम वर्ग के परिवार के लड़के, हमारे ऊपर बचपन से इतनी जिम्मेदारी आ जाती है कि हमारे अपने सपने मर जाते हैं कि बहुत है दर्द अंतस में मगर मैं रो नहीं सकता। और जमीन बंजर हुई दिल की मोहब्बत बो नहीं सकता। तो मेरी ख्वाहिश है तेरा ही बनूं, सिंदूर दूं तुझको। मेरी ख्वाहिश है तेरा ही बनूं, सिंदूर दूं तुझको। मगर इस जन्म में जानम मैं तेरा हो नहीं सकता। मगर इस जन्म में, ऐसा मत करिए भाई, थोड़ा तालियां बजाइए यार। मैं अपनी एक गोष्ठी छोड़ के आया हूँ भाई, वहाँ छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा हस्ताक्षर अरुण निगम जी बैठे हैं, उनको छोड़ के मैं यहाँ आया हूँ आप सबके बीच कविता पाठ करने। साथ दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगता है मुझे भी। चलिए, आप सब तो स्टूडेंट हैं, ज्यादातर लोग यहाँ विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों के लिए 4 पंक्ति पढ़ता हूँ कि तपस्या में ही तप कर ध्रुव बन तारा चमकता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला तो कि तपस्या में ही तप कर ध्रुव बन तारा चमकता है। और निरंतर आग पाता है तभी सोना दमकता है। और प्रकाशित होना है तुमको अगर सूरज की भांति, तो क्योंकि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह ही जलना पड़ेगा। तो तीसरी पंक्ति समझना कि प्रकाशित होना है तुमको अगर सूरज की भांति, तो उसी तरह दहकना है वो जिस तरह दहकता है। उसी तरह, केवल इसी गली से ताली आ रही, और पीछे वाले को पता नहीं किया। चार बुद्धि संभालेगा कि कुसुम से दूर रहने की व्यथा तितली समझती है। जवान लड़कों, फूलवाल आया कि कुसुम से दूर रहने की व्यथा तितली समझती है। और गगन के दिल की बातों को तो बस बिजली समझती है। गगन के दिल की बातों को तो बस बिजली समझती है। मैं कहना चाहता हूँ जो भी अपने गीत गजलों में, देना, मैं कहना चाहता हूँ जो भी अपने गीत गजलों में, उसे या मैं समझता हूँ या वो पगली समझती है। अब मेरी वाली तो आई नहीं भाई, किसको सुना? उदित भैया कोई मान ले रहा हूँ, चलो आप ही मेरी हो, क्या करूँ? आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ भाई। सुनेगा, एक आदमी ने कहा अभी हाल ही में, अच्छा हम तो अभी हाल ही में बधाई देना भूल गया मैं आपको, चंद्रमा कूद रहे इसलिए जोर से ताली, जोरदार तालियां बजाइए। हम चंद्रमा में पहुंचे हैं, तो भारत माता की, हाँ अब आया माता की चिंता हो। हाँ तो हाँ, अभी हम चंद्रमा में पहुंचे हैं, तो राजस्थान के अशोक चांद्रा नाम से एक वहां के मंत्री है, खेल मंत्री। अच्छा सबसे बड़ी बात तो है, मजेदार बात यह है कि उनके नाम में ही चांद है। और जनाब ने इस मुद्दे पर एकदम सबसे मजेदार टिप्पणी क्या की है? उन्होंने कहा कि चंद्रयान में जितने भी यात्री गए हैं उन सबको बधाई हो। हद है भाई, अरे हमको मालूम है हिंदुस्तान के तमाम विधानसभाओं में, लोकसभा में और राज्यसभा में किस स्तर के लोग बैठते हो, तो हमको मालूम है। और भाई जितना हद की सत्ता मिल जाओगे ये तो गलती है, गलत है, ये तो सारा सुनकर एलियन भी हंसते होंगे। अच्छा मंगल ग्रह वाले तो एक्शन में आ गए थे, कह रहे हैं होने वाला अटैक पृथ्वी से मोदी जी। अच्छा अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तो रक्षाबंधन को क्या भद्रा पड़ रहे थे? पटना के अखबार में छपा कि भद्रा के कारण रक्षाबंधन का त्योहार इस पर 33 तारीख को मनाया जाएगा। अब है भाई, हो सकता है चंद्रमा में जाने के बाद हमारा कैलेंडर अपडेट हो गया हो, या उधर से वो एलियन लोग कैलेंडर ले आए होंगे, 33 तारीख को बोल रहे थे। तो अभी महाराष्ट्र के एक मंत्री जी हैं, उनने कहा है कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। ये गर्म मुद्दा है, इस पर ध्यान दीजिए, हंसने ठिठोलने वाली बात नहीं है, ध्यान चाहूंगा। उदित भैया टारगेट में हो, थोड़ा देख लीजिए। हाँ तो महाराष्ट्र के एक अबू आजमी नाम से एक मंत्री जी है सपा के,
उनने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। अरे भैया आप इतिहास खोलकर देखिए, वंदे मातरम का उद्भव कहां से हुआ? 1857 की क्रांति में। तो आप केवल झांसी की रानी को जानते हो, मैं तो जानता हूं, मैं तो पढ़ा हूं भैया, ऐसा ही तो नहीं, ऐसा ही नहीं बोल रहा हूं। अजीमुद्दीन खान नाम से 1857 की क्रांति में एक महान क्रांतिकारी हुए, जिन्होंने मादरे वतन शब्द किया। और इसी शब्द की, ये शब्द नहीं, ये एक मंत्र था, समझिए। इसी मंत्र की रक्षा के लिए वो हंसते हंसते सर्वस्व कुर्बान कर दिए देश पर। थोड़ा और आगे आइए, वर्तमान के और थोड़ा करीब आइए। अशफाकुल्लाह नाम से एक मुसलमान क्रांतिकारी हुए, जो देश की मतलब समस्त देश में पहले ऐसे मुसलमान क्रांतिकारी थे जो वंदे मातरम रटते रटते फांसी पर चढ़ गए। इसी देश में एक मुसलमान बेटा जिनका नाम था अब्दुल कलाम, वो देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिए और अपने आप को कई सालों तक एक कमरे में बंद कर लिए। जब वो निकले तो वहां से मिसाइल लेकर निकले। तालियां बजाइए इस पर, हर चीज सिखाना पड़ता है आप लोग को। हिंदुस्तान की एक बेटी सानिया मिर्जा, वो जब तक खेली हिंदुस्तान के लिए खेली, जबकि उसका ससुराल पाकिस्तान हमारा चिर प्रतिद्वंदी। और ये लोग कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोले थे। कमाल की बात है भाई। और ये जबरदस्ती, ये ऐसा क्या करना, देश में सांप्रदायिकता की भावना पैदा कर देते हैं। संभालना, ये बात बड़ी गर्म बात बोल रहा हूँ। ये ऐसा कहकर देश में सांप्रदायिकता की भावना पैदा कर देते हैं। इनको तो Z+ सुरक्षा मिल जाता है। अमरता कौन है? तो कन्हैया टेलर, बताइए। कन्हैया टेलर तो मालूम होगा आप सबको, वो भी नहीं मालूम, हद है भाई। ये अच्छा, देश में सांप्रदायिकता की बात तो सबसे बेकार की बात है। क्योंकि देखिए, जहाँ एक मुसलमान का बेटा बैठा है, एक हिंदू का बेटा कविता पाठ पढ़ी, कल लिंकन से सुन रहा है, ताली बजा रहे मेरी। ये कौन सी बात है भाई? देश को सामने सकते हाँ, प्रेम पर अच्छी तालियां बजाए, देश की बात किया तो तालियां कम होंगी, वो तो मैं समझ रहा हूँ मुझसे। चलिए, प्रेम पर या तो आप सबको सुनने वाले हैं नहीं। मैंने अपनी प्रेयसी के लिए कुछ पंक्तियां लिखी, आप सब तक पहुंचाता हूं। नील कमल सारंग था उसका, मृग नैनी मन भावन है। कुछ भी आप जानते हैं अच्छे से, वो कौन है ना, जानता है। नील कमल सारंग था उसका, मृग नैनी मन भावन। नील कमल सारंग है उसका, मृग नैनी मन भावन है। अरे राधा जैसी भोली है वो, राधा जैसी भोली है वो, सीता जैसी पावन है। नील कमल सारंग है उसका, मृग नैनी मन भावन है। बंद सुनेगा। अनुप्रास अलंकार का एक सुंदर सा उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। आज तक अनुप्रास अलंकार के उदाहरण में आप सबने राजेश शरण गुप्त जी की कविता ही सुनी होगी, चार चंद्र की चंचल किरण। मैं आप सब तक पहुंचाता हूँ। हो सकता है 50, 60 साल, 100 साल बाद मेरी ये रचना बच्चों को पढ़ाई जाए अनुप्रास अलंकार के उदाहरण पर। सुनेगा। निष्कलंक निष्पाप निराली नाजुक नव्य प्रसून कली। कैसी है उसकी पवित्रता? निष्कलंक निष्पाप निराली नाजुक नव्य प्रसून कली। मीठी मीठी उसकी बोली सुभग संस्कारों में ढली। निष्कलंक निष्पाप निराली नाजुक नव्य प्रसून कली। मीठी मीठी उसकी बोली सुभग संस्कारों में ढली। प्रेम मुझी से करती है पर कभी नहीं जतलाती है। प्रेम मुझी से करती है पर कभी नहीं जतलाती है। तो घर में उसको छूना चाहूं शर्माती सकुचाती है। तो उंगली में चुनरी लपेटती, उंगली में चुनरी लपेटती, धरा कुरेदा करती है। तो लड़कियां थोड़ी शर्मिंदगी, तो शर्माती है ना, जो शर्मा वाला भाव शुरू होता है। ओ अच्छा, दरअसल चुनरी वाली लड़कियां, जींस वाली नहीं, चुनरी वाली लड़कियां ना, चुनरी वाली लड़कियां करती भाई ये दो हरकत। हाँ, समझना। उंगली में चुनरी लपेटती, जब लड़कियां संकोच करती है तो दो हरकतें जरूर करती है, ध्यान देना। कि उंगली में चुनरी लपेटती, धरा कुरेदा करती है। अरे डरती है घबराती है पर वो मुझ पर ही मरती है। अरे डरती है घबराती है पर वो मुझ पर ही मरती है। तो उसकी पवित्रता कैसी है? श्री कृष्ण की गीता है वो, श्री कृष्ण की गीता है वो, तुलसी की रामायण है। अरे राधा जैसी भोली है वो, सीता जैसी पावन है। राधा जैसी, भाई भैया बस हो गए, मैं ताली मारना चाहता हूँ। बहुत बहुत
धन्यवाद आशा प्रसाद। जिंदगी जब तलक है मजा लीजिए, चांद तारों से दामन सजा लीजिए। जिंदगी जब तलक है मजा लीजिए, चांद तारों से दामन सजा लीजिए। कवियों की ताकत आपकी दाद है, इनकी खिदमत में ताली बजा दीजिए, इनकी खिदमत में ताली बजा दीजिए। अभी ताली बजा रहे हैं आप लोग, उत्साहवर्धन करना था। इसके पश्चात मैं एक ऐसे शख्सियत को आमंत्रण करने जा रहा हूं चंद लाइनों के साथ। भाव की तस्वीर होती है कलम, भाव की तस्वीर होती है कलम, युद्ध की शमशीर होती है कलम। ए कलमगार कलम को संभल के चला, राष्ट्र की तकदीर होती है कलम, राष्ट्र की तकदीर होती है कलम। ऐसे कलम की ताकत व जनता के भावों को जन जन तक पहुंचाने वाले हमारे बीच में उपस्थित हैं भिलाई टाइम्स के सीईओ एडिटर मिस्टर यशवंत साहू भैया, जिसको मैं आमंत्रित करता हूं। बोलो छत्तीसगढ़ महातारी की। अर्बन यूनाइटेड के जो फाउंडर है, और अच्छी बात है कि हमारे दुर्ग में मैं छत्तीसगढ़ी बोलूँगा बल्कि छत्तीसगढ़िया आदमी हो और पूरा मंच छत्तीसगढ़िया मन के साथ भरे हुए। और अर्बन यूनाइटेड के जो मालिक है, जो फाउंडर है, वो भी छत्तीसगढ़िया हमारे बीच के है भाई कल्याण साहू जी। और कल्याण भाई ने पहले तो धन्यवाद और बधाई। और उधर रीस के लेके जो पावर है, जो स्टार्टअप करते हैं, जो आजकल के जो दौर चला था कि खुद के शुरू करो, खुद के लिए कुछ करो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो काबर की स्टार्टअप वाले मतलब मैं कदर करता हूँ। काबर मैं खुद भी एक स्टार्टअप से आया हूँ, दैनिक भास्कर में 10 साल नौकरी करे हूँ कि अगर बात लगी कि यार खुद के लिए कुछ करना चाहिए। कब तक सेठ की नौकरी करो, तो खुद की करना चाहिए, अपन माटी के लिए करना चाहिए, अपन धरती के लिए करना चाहिए, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए करना चाहिए। तो छत्तीसगढ़िया पत्रकार बहुत कम है छत्तीसगढ़ में, जो हवे तुम्हारा हिंदी बोलते और छत्तीसगढ़ी मलाए नहीं। मुझे लगी कि ये चीज़ में पॉइंट है और ये चीज़ अपन ताकत बना लेना चाहिए। काबर की छत्तीसगढ़िया परिवार से मैं आया हूँ, हालांकि दुर्ग में मैं पैदा हुआ हूँ और नानी गाँव गंजपारा है, लेकिन पूरा पढ़ाई लिखाई राजनांदगांव, जब मन ऋषि भैया बैठे उभरे शहर मोरो शहर दोनों शहर एक ही है। राजनांदगांव संस्कार धानी 2011 में दैनिक भास्कर ज्वाइन कर ले रहा हूँ, जब मैं पढ़ाई करते रहा हूँ 14 तक राजनांदगांव, उसके बाद 14 से 21 तक भिलाई में आया हूँ भास्कर में। और सीपीसी पे से हम पद कई सारे बॉडी में काम करे वो पद में रह के, लेकिन 21 में लगे खुद के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं कल्याण भाई से अपना पेकर से भी जोड़ा दूँ। काबर की रीस के लेके अपन काम की शुरुआत करी थी धमधा के भिलौड़ी गांव से आए, एक छोटे से किसान परिवार के लड़का। तो कल्याण भाई के लिए सैल्यूट है कि आप दुर्ग जैसे शहर में आके अपन कोचिंग स्टार्ट करे हो और वो कोचिंग में लड़का मन के भविष्य गढ़त हो। और वो आज कोई 100, 200, 300 नहीं 500 ज़्यादा लड़का आपके पास पढ़ा थे। ये अपन आप में बड़ी चीज़ है, आप 500 लड़का मन के भविष्य बना दो। और अब अर्बन यूनाइटेड जी से एक स्टार्टअप शुरू करोगे, बड़े ब्रांड वो भी दुर्ग जैसे शहर में लेके आओ। काबर की मैं तो हर कोई रिकमेंड कर दूँ कि भैया तुम कपड़ा वपड़ा ना ऑनलाइन चक्कर मत पाले करो। कई बार ऑनलाइन मंगा दो तो कपड़ा की जगह पत्थर आ जाते, साबुन की जगह सोडा आ जाते। तो ये चक्कर मत पालो ऑनलाइन वाले। काबर की नापे जो के लफड़ा नहीं थे कि भैया एक टन ऊपर नीचे हो गए तो वापस करें कन्याटे, फिर एक हफ्ता प्रोसेस में लगते। तो ऑनलाइन मत मंगाया करो। काबर की हमारे छत्तीसगढ़िया आदमी हर लोकल बीच हमारे बीच में कोई आदमी अगर कोई काम करा थे तो मैं कहता हूँ कि अपन आदमी मन ला बढ़ाए बढ़ देना चाहिए। अभी मैं एग्जाम्पल दूँ, सिंधी मन के एग्जाम्पल दूँ, जैनी मन के दूँ, अग्रवाल समाज के दूँ, मतलब कोई लोग नहीं करता हूँ, लेकिन एक मन से सीखना चाहिए, गुजराती में सीखना चाहिए, मराठी में सीखना चाहिए कि अपन समाज के प्रति कितना वफादार हो। कि अपन जैन परिवार के बीच में अगर कोई खरीदना होते तो मन जैन परिवार में पहले देखते कि हमारे जैन बंधु में कोई है का जो व्यापारी वर्ग जीकर से सामान खरीदे जा सकते हैं। वैसे देखते अपन समाज में देखिए कि हम ज़्यादा मुझे लगता है कि यहाँ 90% आदमी छत्तीसगढ़िया है। तो जब कहीं सामान वामान खरीदने का मौका मिलता है तो तुम कोशिश करेगा कि छत्तीसगढ़िया परिवार, छत्तीसगढ़िया व्यापारी बंधु के पास जाओ। हो सकता है कि छत्तीसगढ़ी को ख्याल दूँ तो 2 पैसा और कम कर दिए, जितना ऑफर तो चला था लेकिन 2 पैसा आप और कर दिए। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँ। अर्बन यूनाइटेड के लिए बधाई। कल्याण जिला कोचिंग के बाद वहाँ कपड़ा की दुनिया में कदम रखे, तो इसे नीत नए आप स्टार्टअप करते रहो, प्रयोग करते रहो। और पहली बार मैं कपड़ा दुकान के लोकार्पण में आप लोगों के लिए समझो एक बड़ी बात है। भिलाई का एक छोटी सी चैनल है, एक 3 साल पहले शुरू करे चैनल है, आज 5,92,000 सब्सक्राइबर है। आप मुझे धन्यवाद। मला लगता है कि
इतना तो दुरुक की आबादी नहीं है, 5,92,000 वोटर भी नहीं है, इतना भिलाई के सब्सक्राइबर है। तो अच्छा लगता है कि हम हर घर में तो हवन और हर कोई के मोबाइल में हवन, हर कोई के दिल में हवन। इनके लिए गाड़ा गाड़ा धन्यवाद, आभार। इसलिए दया मैं धैर्य रहूँ, बनाए रहूँ, कोशिश करूँ कि सुबह में कब निकलता तो खाए पे ठिकाना नहीं रहा, मेरे से दिन भर में कुछ खाए नहीं हो। घर में मैडम हम मुठिया बनाई से मुठिया खा के यहाँ हूँ, तो दिन भर निकले छो, पता नहीं टाइमिंग में गड़बड़ होता है दीदी के। तो खबर के ऊपर खबर आ रही थी, कल्याण भाई बोले रहो कि कल्याण भाई में टाइमिंग आगे नीचे हो, लेकिन वन कुरैशी जो सुपर स्टार है छत्तीसगढ़ी के, ओकर साथ गई थे हमें कौशल जी, जिला हमारा बचपन से मतलब जब सीडी कैसेट के जमाना रही से उस समय अगर छत्तीसगढ़ी नाटक देखा 1 घंटा वाले, तो हमारा पूरा बचपना कौशल जी ने देखा। पांडे जी तको बैठे वो मजेदार कलाकार है हमारे ग्रुप के, तो सबों जन के स्वागत है। और बीए फाइनल ईयर तक और पिक्चर आने वाला है मन कुरैशी भैया के, हमारे राजनाथ अगर बोला प्राउड ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कार धारी करे और एक नया हीरो स्टार्ट हुई खबर की अनुज शर्मा देख के हम बुढ़िया के रहे। तो हम छत्तीसगढ़ ला एक नया सुपरस्टार राजनाथ शहर जी से और मन कुरैशी जी टैलेंट उभर के आई से और सबके दिल में राज करते। बड़ा लगता है कि भैया तो शादीशुदा है, लेकिन बहुत सारा ऑफर भी हाथ में ऑफर इनके प्रपोज हाथ में, लेकिन मन में सीना में पत्थर लाद के बैठा तो आराम से काम करते खबर की बोला गाड़ा गाड़ा बधाई हो, इसलिए काम करते रहो और एक्टिंग की दुनिया में नाम रोशन करो। कि हमारे छत्तीसगढ़ी आजकल पहली छत्तीसगढ़ी पिक्चर में चलत रही, लेकिन अब जो है चलना शुरू हो गए। अब 100 दिन तक पिक्चर चले थे, छैया भूया के बाद और झन बोलो माँ बाप के बाद, बोला याद नहीं है कौन सी पिक्चर चलती थी, लेकिन एक बार पिक्चर चले थे बीए फर्स्ट ईयर जब आई से तो रिकॉर्ड तोड़ दी लोगों ना, कपड़ा खोल के थिएटर के सामने नाची से। तो ये दौड़ चेंज हुई से, ये कंटेंट लेके आई से, वो गाना लेके आई से, वो एक्टिंग लेके आई से। तो एक मन कुरैशी जी गाड़ा गाड़ा धन्यवाद। और ऐसे ट्रक पिक्चर बना रहा ताकि हम मिलियन व्यूज देते रहा और मिलियन बधाई देते रहा। बाकी गाना वाला शुरू रहा कि बीए फर्स्ट ईयर के बहुत सारे गाना रही से, बीए फर्स्ट ईयर सीरीज कंप्लीट हो जाए बाद बोला लगता है कि एमए वगैरह भी शुरू हो जाना चाहिए, यूजी के बाद पीजी शुरू होती, तो पीजी के लिए भी शुभकामनाएं आप लोग। और एक बार फिर से कल्याण भाई ला शुभकामनाएं, भाभी जी ला शुभकामनाएं कि इसने आप साथ देते रहो। जिसे एक हर सक्सेस मैन के पीछे एक हाथ होते, एक महिला के हाथ होते, तो हमारे भाभी जी ने गाना बधाई। इसलिए आप साथ देते रहो, बने खिलाते रहो, बने खवाते रहो, ताकि भैया एनर्जी से काम करते रहे। और ज्यादा खुशी ना हो, आप नेता टाइप का आदमी, पत्रकार आदमी जितना बोले लाते उतना बोल देते हो। और जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपके शुभ आशीर्वाद के लिए। अब मैं कार्यक्रम के अगले कड़ी में एक ऐसे शख्सियत को आमंत्रित करूंगा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के ही कवि महोदय हैं, जो हमारे सीनियर रह चुके हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं मिस्टर जितेंद्र भैया, वो आए और कविता पाठ करें। क्या नहीं मिलते हैं दोस्तों इतना महफिल के बीच बाजार में, क्या नहीं मिलते हैं दोस्तों इतना महफिल के बीच बाजार में। और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है साथियों, अर्नब यूनाइटेड परिवार में, अर्नब यूनाइटेड परिवार में। आज हमारे कल्याण भाई के जन्म दिवस भी है, शुभकामनाएं जन्म दिवस की, हर्ष आनंद वरण की। आज का दिन खास भी है, सबका आज साथ भी है। जी लीजिए हर पल को, भूल जाइए गुजरे कल को। आज आ गया नया सवेरा है, बढ़ गया एक और फेरा है। एक बार लीजिए आज खाएंगे खूब मिठाई, आज खाएंगे खूब मिठाई। भाई कल्याण साहू जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हमारे पीछे में भैया मन बैठे हैं, वो पूरा छत्तीसगढ़ के नामी ग्रामी हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यहाँ सब जन छत्तीसगढ़िया हो, और लगभग अगर कविता सुने के ही इच्छुक हो तभी सुनाऊं, काबर की फोकट में टाइम पास करे के कोई मतलब नहीं है। मैं अगर टाइम पास करूं तो भैया मतलब भी सुनना है, तो अगर सुनना है तो एक बार जोरदार ताली बजाओ। तो अभी छत्तीसगढ़िया जो अपन कांग्रेस की सरकार के 5वां साल है और शानदार दूसरा तीसरा 2-3 महीना में चुनाव होना है। तो का बोल के चुनाव जीते रही से और का हो इसे बोला थोड़ा कविता के माध्यम से सुनाओ और समझाओ। दारू भट्टी है सरकारी, बोल बेते मां लाज लगे गोठिया बे तब चाड़ी है, बोल बेते मां लाज लगे गोठिया बे तब चाड़ी है। स्कूल अस्पताल ठेका मायो भट्टी हर सरकारी है, भट्टी हर सरकारी है। भ्रष्टाचार के हाँ का पार के विपक्षी करते हवा,
भ्रष्टाचार के हाथा पार के विपक्ष करते हवा, चुनाव जीत के एक चारा बांट देते हैं पौआ, बांट देते हैं हर पौआ। विकास जाए चूल्हा तरी, विकास जाए चूल्हा तरी, जनता चेपटी माँ भारी है, बोलते माल लाज लगयो, गोठिया बेते माँ चारी है, स्कूल अस्पताल ठेका मायो, भट्टी हर सरकारी है। रुपया वाल चावल बेच के बड़ी अटियावत समारोह बुधारू है, बाई के ऐठी खिनवासम थारी लोटा बेच के पियत दारू है। गौटिया हो के पौआ छाप, गौटिया हो के पौआ छाप, महिला कमांडो खर नारी है, बोल बेटे लाज लगयो, गोठिया भी तब चारी है, स्कूल अस्पताल ठेका मायो, भट्टी हर सरकारी। डौकी लईकल खूब कुचरथे, देथे अड़बड़ गारी है, बोल बेटे लाज लगयो, गोठिया भी तब चारी है, गोठिया भी तेमा चारी है। धान के कटोरा छत्तीसगढ़ है, धान के कटोरा छत्तीसगढ़ है, दारू के कोटना होवे झन, बड़ सुघर हमारी संस्कृति है, नशा के चिखला मां सनावे झन। आगू बढ़ के छोड़ दो दारू के शीशी, अब सुधरे गई ही बारी है, बोलते लाज लगयो, गोठिया बेते माँ चारी है, स्कूल अस्पताल ठेका मायो, भट्टी हर सरकारी है, भट्टी हर सरकारी है। धन्यवाद। ताली वाली बिल्कुल कम, आपको लगभग मैं अपन सफर ही जगह समाप्त कर लेता हूँ, वो ज्यादा अच्छा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भैया। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अजब सी हालत है तेरे जाने के बाद, अजब सी हालत है तेरे जाने के बाद, मुझे भूख लगती नहीं खाना खाने के बाद, मुझे भूख लगती नहीं खाना खाने के बाद। मेरे पास 2 ही समोसे थे जो मैंने खा लिए, मेरे पास 2 ही समोसे थे मैंने खा लिए, एक तेरे आने से पहले और एक तेरे जाने के बाद, एक तेरे जाने के बाद। तो आप लोग मेरे रहते ही समोसा का आनंद लीजिए। अब मैं एक ऐसे शख्सियत को आमंत्रण कर रहा हूं जिनके लिए चंद लाइन। छत्तीसगढ़ में जियो मरो, छत्तीसगढ़ में जन्म धरो, मोर छत्तीसगढ़ के माटी तुर सूत उठ के पाँव परो। छत्तीसगढ़ में 33 कोटि देवता मन के डेरा है, मोर छत्तीसगढ़ ही बोली जैसे गुड़ में पागे तेरा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ अंचल के रहिया, हमारे छत्तीसगढ़ सिनेमा जगत के सुपर स्टार भैया, छत्तीसगढ़ के सुपर स्टार हमारे मन कुरैसी भैया ला आमंत्रण करता हूँ, वो आए और अपन दोस्त यार जन ला अपन गाना के माध्यम से, अपन शुभ आशीर्वाद के माध्यम से हमारा शुभ आशीर्वाद परोसे। मन कुरैसी भैया। बोल छत्तीसगढ़ मातारी की। आयोजन जो है वो अर्बन यूनाइटेड की ओपनिंग के, सबसे पहले मैं कल्याण भाई ला बहुत बहुत शुभकामनाएं दूं कि आज के पे व्यापार करना कितना बड़ा रिस्क है, हम सब जानते हैं। इतना रिस्क होने के बाद भी इतना बड़े ब्रांड ला प्रमोट करना और अगर पीछे इतना पैसा इन्वेस्ट करना, ये बहुत चैलेंजिंग है, बहुत रिस्क काम है। तो कल्याण भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हो कि आप दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करो। और वाकई में जैसे साहू जी बोले, इसके परिवार के जो हाथ, हर कखरों की उन्नति कखरों प्रगति में परिवार के बहुत हाथ होते। तो मैं आप ला और आपके परिवार ला बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो लाइन है दुर्ग की, ये जो लाइन है, यहाँ से मोर बहुत पुराना वास्ता है, कवर की मोर फिल्म यही लगते
या तो तरुण में लगते या तो घर बाजू अप्सरा में लगते। मुझे याद है कि जब हसन पगली यहाँ लगे रही से और मैं यहीं से गुजरत रहा हूँ, तो साइकिल जो है वो थिएटर के बाहर में रोड में लगे रही इस पार्किंग में। तो शायद कोई भी एक्टर को ऐसे कोई दृश्य देखना बहुत मजेदार बात है, और बहुत लकी होते हैं वो एक्टर जिला ऐसे अंदर भी पार्किंग और बाहर भी पार्किंग से देखना। तो ये लाइन से बहुत पुराना वास्ता है, और आपके शॉप जो है वो ये लाइन में है अर्बन यूनाइटेड में। फिर से एक बार कल्याण भाई और अर्बन यूनाइटेड के जो तमाम सदस्य आप सब ला बहुत बहुत शुभकामना दूँ। बहुत ज्यादा बोल नहीं सको, कवर के जो मौका है वो कोई चीज की ओपनिंग की है, तो यहाँ वहाँ की बात करना भी सही नहीं है। तो आप लोग शुभकामनाएं, और आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मन यहाँ आए हो। आज जो भीड़ यहाँ पर ये प्रोग्राम में, ये आयोजन में, उम्मीद करता हूँ कि यही जब भाई की जब दुकान जब चालू हो जाए तो ये जो भीड़ है सामान यहीं से ले, कपड़ा यहीं से ले, है ना। इसीलिए किसी भ्रमण सुने पर देखे बनाए हो आप, तो रिस्क ले भैया। कल्याण साहू छत्तीसगढ़िया आदमी, और छत्तीसगढ़िया आदमी के सपोर्ट करना हर छत्तीसगढ़ी आदमी के कर्तव्य है, फर्ज है। तो भाई आप प्रमोट करो और अर्बन यूनाइटेड शॉपिंग करना शुरू करो। ओके, तो जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद भैया। आशा का सूरज निकलता रहे, मंजिल का मुसाफिर चलता रहे, बस आप खास मौकों पर आते रहिए, आपकी प्रेरणा का दीपक जलता रहे, आपकी प्रेरणा का दीपक जलता रहे। तो अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम लोग ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम निवेदन करेंगे कि भैया का ओपनिंग के लिए रिबन कटिंग का प्रोग्राम हो। उसके बाद